प्लस जेई एंड नीट फिजिक्स स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, 12th इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज नीट एंड जेईई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल सेल्स ऑफ रेडियस ए एंड बी, ए इज स्मॉलर देन बी। कॉन्सेंट्रिक है, एक की रेडियस ए, एक की बी, बी इज ग्रेटर देन ए। The cells are being maintained at constant potential difference V, एक इनसाइड टच है और दूसरा आउटसाइड। अब मैंने सेल इधर बनाया पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहां से करंट चलना स्टार्ट होगा, इसमें से गुजरता हुआ और इसमें से होके फिर आउट होके नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा। द मीडियम बिटवीन द सेल्स इज फिल्ड विद ए मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो, कोई मेटेरियल भरा हुआ है, रो रेजिस्टिविटी वाला है। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव एट ए डिस्टेंस आर, जो कि ए से बड़ी और बी से छोटी है, आ रही है, ए से बड़ा और बी से छोटा, यानी कि इस मेटेरियल मीडियम में कोई पॉइंट है आर डिस्टेंस पर, वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के दो ऑप्शन है और करंट डेंसिटी के दो ऑप्शन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना, करंट डेंसिटी भी निकालनी है। कैसे किया जाए? देखिए, अगर आप इसका एक स्मॉल एलिमेंट देंगे तो क्योंकि ये अलग अलग रेडिया के सेल्स को मिला मिला के बनाया गया है, सबसे छोटा सेल ए रेडियस का है, फिर अगला उससे स्लाइटली बड़ा, स्लाइटली बड़ा, स्लाइटली बड़ा, और सबसे बड़ा वाला सेल है स्फेरिकल होलोस्फीयर बी रेडियस, जो सबसे आउटर है। अगर आप एक सेल का रेजिस्टेंस निकाल दें तो इंटीग्रेट करके, क्योंकि सबके सब सीरीज में एक के बाद एक, करंट सब में से एक ही फ्लो होगा, रेजिस्टेंस निकल जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर रेजिस्टेंस निकाल दिया, जो कि निकल जाए इंटीग्रेशन हेल्प से, और V पता है तो करंट निकल जाएगा, और करंट यहां से लेके यूं घूमता हुआ इससे आउट होगा। करंट तो एक ही रहेगा ना, सेल धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, करंट एक ही रहेगा। हाँ, करंट डेंसिटी कम होती चल जाएगी क्योंकि एरिया बढ़ता चल जाएगा, करंट की वैल्यू सेम रहेगी। इसलिए आपका सबसे पहला काम होगा करंट निकालना। करंट निकाल दोगे तो उस जगह पर करंट डेंसिटी भी निकल जाएगी और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बड़ी आसानी से एक दो लाइन में, एक ही लाइन में निकल जाएगा। तो हमारा पहला काम होगा टोटल रेजिस्टेंस निकालना। ओके, तो आर डिस्टेंस पर जो सेल है जिसकी थिकनेस dr मान लो, dr, इसके पीछे हाथ धोके बढ़ जाए, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा इसका 4πr², थिकनेस होगी dr, रेजिस्टिविटी दे रखी है, तो फटाफट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। dr रेजिस्टेंस ऑफ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस dr। करंट ऐसे जा रहा है, इस थिकनेस को पार कर रहा है, इसकी लेंथ कहलाएगी रो इंटू एल अपॉन के, लंबाई है उसकी dr और क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा 4πr। ओके, इसका इंटीग्रेट करके हम पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो इंटीग्रेट कर देंगे इसको, डिवाइड दोगे, कहां से करेंगे? जहां आर की वैल्यू ए थी, यहां से शुरू हुआ, और जब तक बढ़ते बढ़ते पूरी बी ना हो जाए, तो इस सेल से लेके अगला सेल, अगला सेल, सारे सेल का रेजिस्टेंस प्लस हो गया, इस सिस्टम का रेजिस्टेंस अब आपके हाथ में आ जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट। रेजिस्टेंस की कार्रवाई चल रही है, इंटीग्रेशन इसी वैल्यू हो गए, तो रो अपॉन 4π, रो अपॉन 4π कांस्टेंट है,
अंदर से dr अपॉन r, यानी r पावर -2 dr। ओके, साइड डिस्टेंस को प्लस कर रहे हो और A2 ये हो जाएगा रो अपॉन 4 पाई और r पावर -2 + 1, r पावर -1 अपॉन -1 यहां लिखना, और r पावर -1 मीन्स 1 अपॉन r। A2 B माइनस आगे लिख दीजिए रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन A। ठीक है, ए छोटा तो बड़ा हो जाए तो एडजस्ट कर लो। रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन, अब ऐसे ले ना ले बाद में, इसलिए करंट I को B अपॉन R करो तो वो ले लो है। रो अपॉन 4 पाई ऐसे समझ आएगा A और अपॉन B माइनस A। सो मेन करंट V अपॉन R, V अपॉन V भी गिवन है R हो गया रो इंटू B माइनस A अपॉन 4 पाई A। प्यारे बच्चों, ये करंट यहां से जा रहा है और एक जैसा एवरीवेयर रहेगा, तो इस जगह पर कितनी करंट डेंसिटी आ जाएगी? करंट डेंसिटी एट डिस्टेंस R from side, या at R इक्वल टू R लिखो, R वेरिएबल हम जनरल R पे निकालते हैं। J इज I अपॉन A, I आप निकाल चुके हो, B इंटू 4 पाई AB रो इंटू B माइनस। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितने एरिया में से पास हो रही है? 4 पाई R, इतने एरिया में से उस जगह से पास हो। उससे पहले कम एरिया से पास होते और उसके बाद ज्यादा एरिया से पास होते। 4 पाई कैंसिल, इस प्रकार से B AB अपॉन रो B माइनस A R², ये ऑप्शन अगर नहीं हुआ तो करेक्ट है। और करंट डेंसिटी में आपका सेकंड ऑप्शन VAB अपॉन रो R² B माइनस, ऑप्शन 2 सही। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल दीजिए, एक आंसर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि रेजिस्टिविटी के एक डेफिनेशन आपने E अपॉन J से पढ़ी थी, तो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड J इंटू रो, या J की जो वैल्यू है उसकी इंटू रो कर दो बस। VAB रो, चलो तो कट जाएगा ना J में इंटू रो करोगे तो कट जाएगा, बस VAB अपॉन रो हट जाएगा। B माइनस A R, बस J के इंटू में रो पहुंचा दो तो जो बचेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो आपका यह फोर्थ ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन VAB अपॉन R² B माइनस। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन आर करेक्ट। ओके, तो इंटीग्रेशन हेल्प से टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। इस वक्त जो छोटे छोटे हमने थिकनेस ली वो लंबाई का काम कर रहे हैं उन एलिमेंट्स के लिए, और एरिया तो एरिया है। ठीक, तो थोड़ा बेसिक्स क्लियर रहे, इसका बेसिक क्लियर रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं कुछ भी। ओके, और आप जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई करते हुए जो आपको समस्या आती है मुझसे पूछ सकते हैं।
ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है। ओके।